ठीक है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, क्या नाम है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन नाम है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फोर्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, ध्यान समझेंगे भाई, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हमें जनरली समझ में आता है कि अगर मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क करना है, तो मुझे फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को उठा के रखना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज को खींचना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज को क्या दबाना है तो भी मुझे क्या है, फोर्स लगाना पड़ेगा, कंप्रेस करना है तो, किसी चीज को स्ट्रेस करना है तो भी करना पड़ेगा, किसी चीज को ऐसे पिकअप करना है तो भी मुझे, लिफ्टिंग करना है तो भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यानी किसी भी टाइप का वर्क हो तो उस वर्क के लिए में क्या नीड है, फोर्स की। मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में करना है या मोशन से रेस्ट में करना है, चलाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव करने के लिए, ठीक है, पोजीशन में बदलाव करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ एक्सटर्नल एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। ठीक है, किस फॉर्म में होगा बेटा, पुश एंड पुल की फॉर्म में ये होगा। ठीक है, यानी फोर्स एक एक्सटर्नल एक्शन है, समझिए, है ना, यानी बाहर से लगाया जाएगा। अगर मुझे कोई चीज उठानी है तो ये थोड़ी मैं उसके अंदर उसको उठा दूंगा, नहीं ना, बाहर से उठाऊंगा, आराम से बाहर से पकड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। दरवाजा खोलना है तो उसको बाहर से पकड़ना पड़ेगा, दरवाजे के अंदर थोड़ी घुस जाऊंगा मैं भाई, नहीं घुस सकता। ठीक है, तो फोर्स कैसा एक्शन है, एक्सटर्नल। क्या कर सकते हैं, या तो खींच सकते हैं या दबा सकते हैं, या तो पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हमें डेफिनेट समझ ली। ठीक है, फोर्स क्या चीज है भाई, फोर्स जो है इसका फॉर्मूला बनता है मास इनटू एक्सीलरेशन से, मास इनटू एक्सीलरेशन से। इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, सब देखेंगे भी। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिखेंगे तो भाई एफ इक्वल एम इनटू ए। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं बेटा, तो यूनिट क्या है इसकी, इसकी जो यूनिट है आपका न्यूटन। क्या है भाई, न्यूटन, क्योंकि इसका डिस्कवर किसने किया, न्यूटन ने डिस्कवर किया इसका, फोर्स का। ठीक है भाई, फोर्स का डिस्कवर किसने किया, न्यूटन ने। दूसरी यूनिट होती है इसकी एसआई यूनिट, क्या होती है भाई, मास की केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है फोर्स की। ठीक है भाई, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, छोटी यूनिट बेटा, सीजीएस का मतलब और छोटी। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करूं तो न्यूटन की हो जाती है डाइन। ठीक है भाई, हर मूवी में आती है डाइन। ठीक है, एकदम भूत वाली पिक्चरों में आती है डाइन, तो वो वाला डाइन। ठीक है, न्यूटन क्या है, बड़ी यूनिट है, एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, कॉमन यूनिट है फोर्स की। ठीक है, और ये क्या है, छोटी यूनिट है, डायन। ठीक है, अगर मैं इसको सीजीएस में बोलता हूँ, देखो आ जाएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगी, केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर, ये इसकी हो जाएगी। ठीक है भाई, हमें याद रखना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्स जो है कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, अगर मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ भाई, और ये ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, है भाई, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे आप ये बताओ कि फोर्स में देख के तो लगाऊंगा कि बिना देखे लगा दूंगा, नहीं लगा सकता, आंख बंद करके भाई पकड़ लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं देख के लगा रहा हूँ, देखने का मतलब क्या है, मुझे पता है कि डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन से मैं लगाऊंगा जहां से इजिली ये हो जाएगा। ठीक है, इजिली मैं इसको उठा सकता हूँ। बात समझ रहे हो बेटा, आप मान लो कहीं जा रहे हो गाड़ी से, गाड़ी आपकी बंद हो गई। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किधर से लगाएं, आगे से लगाएं, कहाँ से धक्का लगाएंगे भाई।
ठीक है, ओके, धक्का लगाना पड़ेगा तभी तो खुलेगा भाई वो, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको डायरेक्शन पता रहेगी फोर्स की, ठीक है, कि फोर्स की डायरेक्शन मालूम होती है हमेशा, इसलिए हम कहते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में बेटा, ठीक है। कोई भी चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वांटिटी हो तो वेक्टर तभी हो सकती है जहां हम डायरेक्शन को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन नोटिस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ स्केलर है, वेक्टर नहीं है, ठीक है भाई। फोर्स के इफेक्ट जानते हैं बेटे कि फोर्स के द्वारा आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि फोर्स के प्रभाव क्या हैं, फोर्स को यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फैक्टर क्या है, ठीक है। देखो लैंग्वेज इंग्लिश में क्या होता है कि कभी कभी वर्ड्स बहुत सारे घुमा के पूछ लेते हैं हमसे, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने पूछा है फैक्टर ऑफ फोर्स, फैक्टर ऑफ फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के द्वारा हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसके इफेक्ट हैं, ये देखिए। मोटा मोटा हमें समझ में आता है कि फोर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज होता है, कंप्रेस कर दिया फोर्स के द्वारा हमने, है ना भाई। किसी को चटकाना हो थप्पड़ मार दो, ठीक है, किसी का गाल सुझाना हो थप्पड़ मार दो, ये भी फोर्स का यूज है भाई, ठीक है। किसी का कुछ भी भाई तोड़ना हो, साइकिल तोड़नी हो, गाड़ी तोड़नी हो, तो भी फोर्स उठाया ही तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, फोर्स का यूज कर रहे हो आप। तो फोर्स के अच्छे यूज भी हैं, मिस यूज भी हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमें जानना है कि मोटा मोटा हमें कितने प्रकार से इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, ठीक है, रेस्ट टू मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, आप समझो एनी बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, देन वी विल यूज बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, इट विल बी मोशन। अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, समझिए ध्यान से, अगर मेरे पास कोई बॉडी है रेस्ट में है, ठीक है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा दूंगा तो चलने लग जाएगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल किए होंगे, ठीक है, बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल कर भी लेते हैं। आप मान लो कि एक टॉय कार है, टॉय कार को आपने देखा वहीं खड़ी है, आप उसमें एक धागा बांध दो और धागा बांध के फोर्स लगा खींचने लग जाओ आप, तो क्या होगा, पहले वो रेस्ट में थी, मोशन में आ गई। चेयर है, आप चेयर में बैठे हो, तो चेयर आपकी रेस्ट में है, फोर्स लगा दो, ले गए आप खींच करके। तो फोर्स लगाने से चेंज किया नहीं किया। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके चेंजेस ला सकते हैं बेटे, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब रेस्ट से मोशन में किया, किससे किया, बाय यूजिंग फोर्स, बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन करना बाय यूजिंग फोर्स। दूसरा, चलो ठीक है, आलसी लोगों को मोशन में लेके आए हम लोग, ठीक है। जस्ट का उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मोशन टू रेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग फोर्स, बाय यूजिंग फोर्स। कीवर्ड आपको याद पकड़ने हैं बस, ठीक है। कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या है, अब मोशन में है, और जब मोशन में है तो हमें क्या पकड़ना है, फोर्स लगा के उनको रोक देना है। बॉल है भाई, किसने हिट की, मोशन में आ रही है, हमने कैच करके पकड़ लिया, और जब कैच करके पकड़ लिया इसका मतलब किस में आ गई, वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। कोई भाग के आ रहा है, घूसा मार दिया मुंह पे, वहीं रुक जाएगा वो, ठीक है। तो समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उस पर हम फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, उसको रेस्ट में ला सकते हैं भाई, ठीक है। ये बात आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है बताओ, चेंज द स्पीड, ठीक है, ऑफ बॉडी, ऑफ मूविंग बॉडी, ऑफ मूविंग बॉडी। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, पहले से कोई बॉडी क्या कर रही है भाई, चल रही है, मोशन कर रही है, तो उसे फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और जब साइकिल चला रहे हो तो आपका मन कर रहा है कि भाई थोड़ा तेज चलाता हूँ, ये पड़ोसी मेरा बहुत तेज निकाल के ले गया, मैं भी दिखाता हूँ तेज चला सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया और आपने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। तो आपने क्या किया, एक्चुअली में आपकी जो स्पीड चल रही थी नॉर्मल, उसकी स्पीड आपने बढ़ा दी। किसका यूज किया स्पीड बढ़ाने में, फोर्स का। आपने क्या किया, फोर्स ज्यादा लगाया अपने पैरों से साइकिल पर, तो स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि स्पीड को कम करना है, तो क्या करोगे आप, ब्रेक लगाओगे,
और ब्रेक लगाने क्या यूज कर रहे हो आप, बताओ, फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। हाथों से क्या लगाओगे साइकिल पे, फोर्स लगा दोगे। फोर्स लगाने से क्या हुआ, स्पीड कम भी हो गई। ठीक है भाई। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब मूविंग बॉडी हो तो उस पर आप फोर्स लगा के स्पीड बढ़ा भी सकते हो और स्पीड कम भी कर सकते हो। ठीक है। चौथा क्या है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। ठीक है भाई। आप डायरेक्शन चेंज करनी हो बाय यूजिंग फोर्स, बिल्कुल कर सकते हो। साइकिल चला रहे हो, टर्न लेना है तो फोर्स लगाओगे, चेंज कर दोगे। ठीक है। बाइक चला रहे हो, बस चला रहे हो, कोई भी चीज चल रही है आपकी, तो जब भी आपको टर्न लेना है तो क्या लगाओगे आप, फोर्स लगाओगे बेटा। ठीक है। फोर्स लगा के ही क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ये हो जाएगी, नहीं हो सकती भाई। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाला क्या है भाई, ठीक है, चेंज द शेप और साइज, ठीक है, ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, बाय यूजिंग अप्लाइंग फोर्स। आप क्या कर सकते हैं भाई, सबसे बढ़िया सबसे जबरदस्त यही है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है। बिल्कुल भाई, आपको गुस्सा आ गया, आपने जो एक गिलास लिया, ठीक है, कांच वाला गिलास है, आपने तोड़ दिया उसको, क्या लगाया आपने, फोर्स। आप पे इतनी ताकत है, आपने पकड़ लिया, फटाक से तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, आपने शेप साइज चेंज कर दिया। स्पंज है, स्पंज को दबाया फोर्स लगा करके, तो क्या कर दिया आपने, पहले कुछ और था अब छोटा सा बना दिया। रबड़ है, खींच दी, पहले मोटी थी पतली कर दी, तोड़ दी। ठीक है। शेप साइज चेंज कर दिया। स्प्रिंग है, दबा दी, शेप साइज चेंज कर दिया आपने, किसका यूज करके, फोर्स का यूज करके। बात समझ में आई। ये है आपका क्या सिस्टम, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। चले भाई आगे, देख लिया सभी ने। चलो तो अच्छे से पढ़ते हैं आगे। अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। अरे 5-4 मिनट लगेंगे। चलो कुछ और बताते हैं आपको। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझो कि एक होती है स्टेशनरी बॉडी, ये मैंने हमने मोशन में बात कर ली थी वैसे इसकी, है ना। स्टेशनरी और मोशन बॉडी का मतलब आपको पता ही है, जो बॉडी फोर्स का एक और चीज है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, फोर्स का आखिर सबसे बड़ा यूज क्या है। ठीक है, यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स बहुत ही बेस्ट यूज है। ठीक है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इफ वी वांट टू मूव एनी बॉडी देन वी अप्लाई फोर्स। ठीक है, ऑन दैट बॉडी। बात समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं चाहता हूं किसी बॉडी को मोशन में लाना या मूव कराना, तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। तो इसका मतलब एक बहुत बेहतरीन बात समझ लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो इसको रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, रिक्वायरमेंट बताओ, रिक्वायरमेंट हमेशा इसको किसकी होती है, फोर्स की होती है। ठीक है भाई, किसकी होती है हमेशा, इसको फोर्स की होगी बेटा। ठीक है। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ लेनी है। फोर्स का सबसे बेहतरीन यूज ये है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या मूव कराना है, तो मुझे चाहिए चाहिए कि वहां पे फोर्स, यानी कंडीशंस है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आएगा तभी आएगा जब उसके पास कहीं ना कहीं से फोर्स लगेगा। हम भी ना लगाएं तब भी कहीं ना कहीं फोर्स लग सकता है, ग्रेविटी फोर्स लग सकता है। किसी भी चीज को ऊपर से गिराओ, हमने देखा कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कह रहा था, इफेक्ट ऑफ फोर्स कह रहा था कि भाई अगर रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन में रेस्ट में ला सकते हैं, फोर्स लगा करके हम लोग लगाते हैं, तो ठीक है। अब मान लो मैंने छत पे गया या ऐसे मैंने कोई चीज फ्री फॉल कर दी, ऐसे छोड़ दी, मैंने फोर्स नहीं लगाया, फिर भी तो आ गई मोशन में। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, हाइट से मैं किसी भी चीज को गिरा रहा हूँ, ठीक है, या पहाड़ी से है, या स्लेंट हाइट है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जैसे
इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपने गेंद छोड़ दी, अपने आप आ जाएगी नीचे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कुछ कैसा हो सकता है कि यहाँ पर देखो, आप फोर्स लगाओ भी या ना लगाओ भी तो भी आपको ये हो सकता है, ठीक है बेटे। मोशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फोर्स की। ये तुम्हें बात अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है भाई। जब तक फोर्स नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। और आपको मालूम नहीं चल रहा है कि ये बॉडी मोशन कर रही है, फिर भी आपको मालूम नहीं चल रहा है कि मोशन में है, कैसे है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिना फोर्स के हो ही नहीं सकता है ऐसा, ठीक है भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ड्यू टू फोर्स, ठीक है, रेस्ट में लाएंगे ड्यू टू